हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल टू द अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे STYX कोड के बारे में। टैक्स कोड जिसको बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है CSI और नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। CSI नेट ही नहीं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो MSc एंट्रेंस का एग्जाम हो, चाहे वो IIT जैम का हो, चाहे आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, मीन्स हर एग्जाम के अंदर हर एग्जाम के अंदर आपको STYX कोड का क्वेश्चन देखने को मिलता है। आज इसमें पूरे हम डिटेल में समझेंगे। इसके साथ ही आपको लास्ट में मैं एक सिंपल तरीका भी बताऊंगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। पहले हमें पूरा अप्रोच समझेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि सिंपल क्वेश्चन का कैसे आंसर किया जाएगा, क्वेश्चन को देखते के साथ ही कैसे आंसर करना है, पूरा प्रोसीजर समझेंगे। देन हम डायरेक्ट ट्रिक्स को समझेंगे कि कैसे। इसके अलावा आपके लिए ऑफर चल रहा है दोस्तों। ऑफर में क्या है देखिए, आप अगर 23 से लेकर 30 सितंबर तक अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको उसका वैलिडिटी पीरियड मिलेगा 14th मंथ तक का, मतलब 2 मंथ का एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ आउटसाइड बैच अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फिजिकल साइंस का 8 सितंबर से स्टार्ट है और 15 सितंबर से कॉमर्स का बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, रिवीजन बैच कोर्स ऑन कॉमर्स, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स। इसके अलावा आउटसाइड बैच फॉर केमिकल साइंस 15 सितंबर से 23 सितंबर से और कॉमर्स के लिए भी स्टार्ट है। स्पेशल क्लासेस के फीचर्स की बात की जाए दोस्तों, यहाँ आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलता है। इसके अलावा ये ज़बरदस्त है एक पोल, जैसे कि आप इस पोल के द्वारा आप अपने आप को देख सकते हैं, अपनी तैयारी का पता लगा सकते हैं कि आपका रैंक, मान लीजिए 150 मुन्ना एक साथ आंसर दे रहा है तो आप कौन से रैंक पे हो। इसके अलावा हैंड रेज का ऑप्शन है, ये ज़बरदस्त है, ऑफलाइन की फीलिंग दिलाता है एकदम से। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा तो वो बीच में एजुकेटर से बातें कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर फॉलो करके रखते हैं एजुकेटर को तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है हर वीडियो का, लेक्चर नोट्स मिल जाता है, क्लास के बाद आपको PDF फॉर्म में जो पढ़ाया जाता है उसका PDF में मिल जाता है, और एनी टाइम एनी वेयर मीन्स आप रिकॉर्डेड और लाइव दोनों तरह से इस क्लास को आप देख सकते हो। इसके बाद देखिए, इन स्पेशल क्लासेस का मतलब है ये क्लासेस बिल्कुल क्या होती है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसका कोई चार्जेस नहीं होता। सबसे बड़ा बात ये है, इसको देखने के लिए आपको BCAM10 कोड यूज करना होता है और BCAM10 कोड यूज करके आप इनको अनलॉक कर सकते हो एकदम से। ये क्लासेस की अगर बात करें तो मेरा ये सेशन चल रहा है सितंबर मंथ के लिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की MCQ सीरीज चल रही है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज चल रही है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं एकदम से बिल्कुल फ्री में। और इनको अनलॉक करने के लिए आपको BCAM10 कोड यूज करना पड़ेगा, अनलॉक कोड। जब आप ये क्लासेस खोलोगे तो आपके सामने आएगा अनलॉक कोड डालिए, तो आप जैसे ये BCAM10 कोड डालते हैं आप इन क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं, और ये मिलेगा आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर। और नीचे प्रोफाइल में लिंक दिया हुआ है राजेश कुमार के नाम से, आप वहां से जाके डायरेक्ट इन क्लासेस को देख सकते हो। लिंक देखिए, एक दिन 102 मुन्ना भी लाइव था इन क्लासेस का, मतलब यहाँ देखिए आप यूट्यूब पे कितना मुन्ना देखता है, वहाँ कितना मुन्ना देखता है। ठीक है, इसके अलावा 3 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस हाइक करने वाला है दोस्तों बहुत जल्दी। सॉरी, अगर मेरे बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए ये है, 3 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, और BCAM10 कोड को याद रखिए, प्लस सब्सक्रिप्शन एडवाइजर स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए। देखिए, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन है प्लेटफॉर्म पर, प्लस एंड आइकॉनिक। अब कोई मुन्ना ये सोच रहा होगा सर जो अब बैच स्टार्ट हो रहे हैं उनमें सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, तो देखिए दोस्तों, आप एक सब्सक्रिप्शन से किसी भी एजुकेटर का क्लास देख सकते हैं। मींस कोई ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहा है, कोई क्वांटम पढ़ा रहा है, कोई इलेक्ट्रो पढ़ा रहा है, मतलब आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए, चाहे आप 1 महीने के अंदर सिलेबस कर लीजिए, बाकी वो बेस तो पूरा चलेगा ही चलेगा कंप्लीट। इसके अलावा रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलते हैं, लाइव क्लासेस। देखिए, मान लीजिए 5-7 बैच एक साथ चल रहे हैं, हर बैच के अंदर कोई ना कोई डिफरेंट एजुकेटर डिफरेंट टॉपिक करवा रहा होगा। तो जो चाहता है कि मैं दिसंबर के लिए ही तैयार करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये जो बेनिफिट है ना अनलिमिटेड एक्सेस का, ये यही आपके लिए बहुत बेनिफिट है कि आप किसी भी एजुकेटर का वीडियो देख सकते हैं। आइकॉनिक में प्लस स्टडी मटेरियल और एक्सपर्ट गाइडलाइंस, ये सारा आपको आइकॉनिक के अंदर मिलता है, प्लस वाला तो होता ही है। ये कुछ डिफरेंस है प्लस एंड आइकॉनिक के। इसके अलावा अगर हम बात करें अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने की, तो उसको कैसे ले सकते हो आप। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना होता है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कैटेगरी चूज करने के बाद आप क्या कर सकते हो, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और इस पे आपको BCAM10 यूज करने पर 10% डिस्काउंट भी मिलता है। BCAM10 कोड यूज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, जैसे रेफरल कोड आप डालते हो, रेफरल कोड की जगह BCAM10 डालोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा।
आइकॉनिक में 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, और यहाँ भी क्या है, आप बी कैम 10 कोड यूज करके 10% डिस्काउंट ले सकते हो दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें पे करने की, तो आप कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ईएमआई, कैश, कैसे भी क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। इसके अलावा बग्स बंटी क्या, देखिए कहीं भी आपको लगता है कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कोई इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है तो आप क्या कर सकते हो, चैलेंज भी कर सकते हो। और इसके अलावा चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज हम शाम को मिलते हैं, ये वाला जो सेशन है ओपन डाउट सेशन, ये वाला भी है, ठीक है। ओके, देन आप चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। स्टैक्स कोड में आपको कुछ बेहतरीन चीजें आज सीखने को मिलने वाली है दोस्तों, एकदम से बढ़िया बढ़िया। देखिए स्टैक्स कोड का सबसे पहले अपने को मीनिंग पता होना चाहिए कि स्टैक्स कोड है क्या, क्या कहता है स्टैक्स कोड, किसके बारे में बताता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि स्टैक्स कोड हमें किस चीज की जानकारी देता है साहब। तो देखिए अगर STYX की बात करूं तो किसी बोरोन क्लस्टर के अंदर ये क्या क्या बताता है। जो S है वो बताता है BB बॉन्ड के बारे में, BHB बॉन्ड कितने हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर। कोई भी आपको बोरेन सिस्टम दिया हुआ है उसके अंदर आपसे क्या पूछ रहा है कि कितना BHB बॉन्ड है, उसके बारे में कौन देगा जानकारी, S देगा। S क्या देगा, BHB बॉन्ड के बारे में जानकारी। T क्या देगा, BB बॉन्ड के बारे में जानकारी देगा, BB बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो और उसके बाद क्या देगा, Y जो है वो बताएगा कि नंबर ऑफ BB बॉन्ड, नंबर ऑफ BB बॉन्ड। और ये क्या बता रहा है, जिसको कंजेक्टिव बॉन्ड बोलते हैं, BBB बॉन्ड। और नंबर ऑफ BH2 यूनिट कौन बताएगा, X बताएगा। ये तो हुई इनकी नोटेशंस, आपको याद रखना है कि S क्या बताता है, T क्या बताता है, Y क्या बताता है, X क्या बताता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे क्या है जी, ये वाला क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये वाला भी क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। दीज आर नॉर्मल बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, STYX में कितने जो S और T है, आपसे पूछ ले 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन जानकारी देता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन जानकारी देता है। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो इस पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कौन किसके बारे में बताता है। अब देखिए अगर मैं यहां बात करूं ना आपसे, अगर आपसे सिंपल स्ट्रक्चर दिया जाए आपको, मान लीजिए आपको कोई स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाए, मान लीजिए लेट्स सपोज मैंने B2H6 ले लिया। B2H6 लेते ही आप डायरेक्ट, आपको पता ही है क्योंकि आप बहुत बार पढ़े हैं, आपको स्ट्रक्चर याद है, बनाना बॉन्ड आप +2 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो B2H6 का स्ट्रक्चर आपको पता है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है और इसका STYX कोड बताना हो तो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको बोल दिया जाए STYX कोड बताओ B2H6 के लिए, तो आप देखते के साथ ही इसका आंसर कर सकते हो। आप बोलोगे सर BHB यूनिट इसमें कितनी है, BHB यूनिट आप देखोगे सर, कहोगे इसके अंदर 2 BHB यूनिट है, ये वाले 2 क्या इसमें BHB यूनिट है, 2 BHB बॉन्ड है। तो मतलब यहाँ क्या आएगा आंसर में, S का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। ये बात तो क्लियर हो गया सर। उसके बाद आप देखोगे कि BB बॉन्ड कितना, आप कहोगे सर 0 है, कोई BB बॉन्ड नहीं है, तो T का वैल्यू क्या हो गया, 0। आप देखोगे फिर से BB बॉन्ड भी नहीं है, यहाँ क्या नहीं है, BB बॉन्ड भी नहीं है, BH बॉन्ड तो है, तो ये वाला भी 0 हो गया। और X जानकारी देता है BH2 यूनिट के बारे में। तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर एक BH यूनिट है रहा, BH2 यूनिट, एक BH2 यूनिट है रहा, टोटल 2 BH2 यूनिट है। तो दोस्तों अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो तो हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, STYX कोड के बारे में बता सकते हैं। बट एग्जाम के अंदर कभी भी स्ट्रक्चर नहीं दिया होता, क्योंकि स्ट्रक्चर देने के बाद तो क्वेश्चन ही नहीं बना, वो तो बिल्कुल मतलब आसान हो गया ना। फिर आपको स्ट्रक्चर देख के बताने में क्या मुश्किल होगा। तो हमें इसको ये देखना है कि हमको स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा, बस आपको एक आइडिया हो गया कि ये चीजें क्या बताती है किसी स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, और स्ट्रक्चर लिखा हुआ है B4H10 का। अब ये स्ट्रक्चर आपके सामने नहीं होता तो आप नहीं बता सकते कि इसके अंदर STYX कोड क्या होगा। इसका अगर STYX कोड बताना हो तो आप बोलोगे S बताता है सर हमें BB बॉन्ड के बारे में, और BB बॉन्ड इसके अंदर कितना है अगर आप चेक करोगे तो BHB बॉन्ड। अगर BHB बॉन्ड चेक करने जाओगे तो आप कहोगे 1 2 3 और 4, सर 4 है। आपसे बोला गया T के बारे में बताओ, तो T बताता है BB बॉन्ड के बारे में, तो आप कहोगे सर ये तो BB बॉन्ड तो 0 है। और Y बताता है B और B बॉन्ड के बारे में, तो आप कहोगे सर V1 क्या है, BB बॉन्ड है। और X बताता है BH2 यूनिट के बारे में, तो एक BH2 यूनिट ये रहा, एक BH2 यूनिट ये रहा। तो आप बोलोगे सर 40-12 इसका आंसर आएगा, 40-12। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए देखिए साहब, ये तो वह सिंपल क्वेश्चन को देखकर, स्ट्रक्चर को देखकर आंसर देना। ये तो क्या बात हुई, क्वेश्चन और स्ट्रक्चर अपने को दिया हो तो हम देख के आंसर दे सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब एक बात देखिए,
इन फॉर्मूलों के अंदर मुझको एक चीज जाननी है। जैसे मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, अपने पास कोड होता है STYX, और मैंने इसके अंदर लिखा है S + T + Y + X = P + Q/2, और फिर मैंने लिखा है S और T = P, S + X = Q। अब अगर हमें P और Q पता करना हो कि P क्या है और Q क्या है, क्योंकि हमें STYX का हमें पता है कि वो क्या चीज बताता है, तो P और Q क्या है इसको जानने के लिए देखिए रूल नंबर 1, किसी भी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है, किसी भी बोरेन का, हाइयर बोरेन का, किसी का भी अपने को स्टैक्स कोड पता करना है, तो सबसे पहले क्या, पहला रूल क्या कहता है कि उसको कन्वर्ट कर लो BH एंड H फॉर्म के अंदर, BH एंड H फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लो। अब ये BH और H फॉर्म क्या है, लेट्स सपोज आपको मान लीजिए आपको दे दिया गया B2H6, B2H6। अब आपको बोला गया कि BH, देखो जितना बोरोन होगा उतना BH यूनिट बनेगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है और बोरोन एक बोरोन के साथ एक हाइड्रोजन, तो टोटल बोरोन 2 है तो 2 BH यूनिट बनेंगे। हाइड्रोजन कितने एक्स्ट्रा और बचे हुए हैं, हाइड्रोजन बचे हुए हैं 4, तो इसके अंदर जो BH यूनिट होगा ना, BH यूनिट ये क्या बताएगा, ये वैल्यू जो होगा ये होगा P, और जो इसके साथ H का वैल्यू होगा वो क्या होगा Q। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले कन्वर्ट कर लो BH और H फॉर्म में। लेट्स सपोज आपके पास पीछे वाला एग्जांपल था B4H10, तो इसमें P और Q का वैल्यू कितना होगा ये आपको पहले कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ P का वैल्यू इक्वल होगा बोरोन नंबर के, P का नंबर जो होगा वो इक्वल टू होगा बोरोन के। कैसे, देखो यहाँ B4 है, हाइड्रोजन 10 है, तो आप क्या बोलोगे BH का यूनिट कितना बनेगा, 4 यूनिट बनेगा, और H कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो इसके लिए आप बोलोगे P का वैल्यू कितना है, 4 है, P का वैल्यू कितना है, 4 है, और Q का वैल्यू कितना है, 6 है। आई थिंक यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हुई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अपने को 2 चीजें पता करनी है, P + Q, और फॉर्मूला अभी हम देख के हैं S + T + Y + X = P + Q/2। दूसरा था S + T और S + X, ये P के इक्वल होता था, ये Q के इक्वल होता था। अब मुझको एक बात बताइए कि सर यहां तो हमने P लिखा और यहाँ Q/2 क्यों किया गया, क्या ये ऐसे ही कर दिया गया है या इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? बिल्कुल लॉजिक है सर। इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, देखो कोई भी एक स्केलेटन, ये किसके बारे में बताता है, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। क्या बताता है, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन के बारे में, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन। अब स्केलेटन इलेक्ट्रॉन तुम ऑर्गेनोमेटालिक्स में पढ़ते हो, आपको क्या बताया जाता है कि कोई एक BH यूनिट है, लेट्स सपोज एक BH यूनिट ये वाला है, तो अब B और H के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ और एक इसका। अब देखिए जो बोरोन के साथ बॉन्डिंग है वो आउटर बॉन्डिंग है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ये कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, ये क्लस्टर बॉन्डिंग में देगा। ये क्या करेगा, ये तुमको बताया हुआ है कि एक BH 2 यूनिट देता है क्लस्टर बॉन्डिंग में, मतलब इंटीरियर बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूं तो आप देखिए इस यूनिट में जो मैंने बनाया है, यहाँ एक BH यूनिट है, तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो यहाँ ये P को मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि एक जोड़े के अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जितना BH होगा वो एक BH 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर में अगर यहाँ बात करूं तो एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेट्स सपोज मेरे पास हाइड्रोजन क्या है, 4 है, तो टोटल मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और कितने पेयर कितने आएंगे, आप बोलोगे उसको 2 से डिवाइड कर दो सर, उतने पेयर हो जाएंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन जाएगा। ये बात समझ में आई कि P/2 P + Q/2 क्यों किया, क्योंकि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो फॉर्मूले बने हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे यूज होने वाला है इनका हर क्वेश्चन के अंदर। ये पहला स्टेप अपना समझ में आता है सर कि BH को हमने कन्वर्ट कर लिया BH और H फॉर्म के अंदर। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या कहता है अपने को, देखिए ये समझाने के लिए है, आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल दोगे, लास्ट में आप जाकर डायरेक्ट आंसर भी फाइंड आउट कर लोगे इसका कि BH वाला और ये क्या मामला है, आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे इस चीज का। ठीक है, अब अगला रूल कहता है कि चेक करो नंबर ऑफ B एंड H इन द गिवन फॉर्मूला ओड और इवन। कहता है कि अब हमको चेक करना है कि बोरोन और हाइड्रोजन क्या है, क्या वो ओड है या इवन है गिवन फॉर्मूले के अंदर। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड पे सर थोड़ा सा बताइए डिटेल में क्या मामला है। तो सुनो, अगर ऐसी बात है कि अपने पास दिया हुआ था B4H10, B4H10 अपने को दिया हुआ था, तो पहले मैंने क्या किया, BH और H के अंदर इसको तोड़ लिया, मैंने एक BH यूनिट बना लिया, तो BH कितना होगा, H के इक्वल ही होगा, तो ये किसका नंबर है, P का नंबर, ये Q किसका नंबर, Q का नंबर। जो हाइड्रोजन 6 बचे थे उनको Q बोल दिया। अब क्या बोला गया था कि गिवन फॉर्मूले के अंदर P और Q, गिवन फॉर्मूले के अंदर बोरोन और हाइड्रोजन, गिवन फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला,
यहां चेक नहीं करना हमको, ये बनाने के बाद चेक नहीं करना है, हमको पहले चेक करना है कि बोरोन और हाइड्रोजन का नंबर। तो आप बोलोगे सर यहाँ बोरोन का नंबर भी 4 है और इसका नंबर कितना है 10 है, तो अपने को चेक करना है कि या तो दोनों ओड होंगे या दोनों इवन होंगे। इस केस में दोनों के दोनों क्या है, इवन है, 4 एंड 10 दोनों के दोनों क्या है, इवन है। और जब इवन है तो क्या करना है आपको, कहता है कि जो मेक क्यू एज ए सम ऑफ टू इवन नंबर, कि जो क्यू है ना, अगर ऐसा होता है कि दोनों नंबर इवन हो, गिवन फॉर्मूले में स्टार्टिंग वाले में जो स्टार्टिंग में दिया है उसमें अगर दोनों नंबर इवन है, तो जो हमने पी और क्यू बनाए हैं, जो हमने पी और क्यू बनाए हैं उसमें क्यू को क्या दे कर दो, सम बना दो किन्हीं दो इवन नंबर का, किन्हीं दो इवन नंबर का उसको क्या बना दो, सम बना दो। अब मेरे पास साहब 6 है, क्यू का वैल्यू क्या है 6 है, और किसी दो इवन नंबर का सम बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यही तो सम बना, यही पॉसिबिलिटी बनेगी 4 + 2, जब दोनों के दोनों क्या हो, इवन नंबर हो, मुझे सम बनाना है इवन नंबर का, तो यही पॉसिबिलिटी है, एक 4 और एक 2। तो कहता है कि जब हम सम बनाएंगे तो हमारे पास जो ग्रेटर नंबर आएगा, देन गिव हायर वैल्यू टू एस, लोअर वैल्यू टू एक्स। अब आप किसी नंबर से दो नंबर को जोड़ के बनाओगे तो आपके पास यहाँ तो 4 आएगा, यहाँ आपके पास 6 आएगा, ठीक है। तो आप जो हायर नंबर है वो तो एस को दे दो, मीन्स एस का वैल्यू 4 हो गया, और जो लोअर नंबर है उसको क्या दे दो, 2 को दे दो, एक्स को दे दो। मतलब हमारे पास दो वैल्यू आएगा, उसमें जो जो बड़ा वैल्यू होगा उसको हम एस मान लेंगे, जो छोटा वैल्यू होगा उसको हमें एक्स मान लेंगे। इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए एकदम से। उसके बाद हमको क्या कहता है, देखिए इसके बाद हमको बोलता है कि अगर हमारे पास ओड हुआ, भाई लेट्स सपोज ये क्वेश्चन हमारे पास इवन का था, हो सकता है हमारे पास ओड आ जाए, तो ओड आएगा तो उस टाइम हमको क्या करना है, जो क्यू बनेगा उसको सम बनाना है किसी दो ओड नंबर का। जैसे हमने यहाँ इवन नंबर का सम बनाया, वैसे आपको ओड नंबर का सम बनाना होगा। ये बात सबको क्लियर है होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए इतना प्रोसेस एक बार अगर हम करके देखें तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ इसको करके बताऊं आपको, इसी क्वेश्चन पे लगा लेते हैं B4H10 के ऊपर, B4H10 के ऊपर। लेट्स सपोज हमें सबसे पहले क्या करना है, जो 2-3 रूल पढ़े हैं वो देखते हैं। पहले मैंने B और H यूनिट बनाई, 4 BH यूनिट बना और ये 6 बना। मेरे पास P का वैल्यू आ गया 4 और Q का वैल्यू मेरे पास आ गया 6। और मेरे को बोला गया है कि इसके अंदर ओड और इवन चेक करो। तो आप जब ओड और इवन चेक करने गए तो आपने देखा कि 4 और 4 है, तो दोनों 4 और 10 है, तो दोनों के दोनों बोथ आर इवन, बोथ इवन है। तो क्यू का क्या है, क्यू जो है क्यू, उसको सम बनाओ टू इवन नंबर का, टू इवन नंबर का सम बनाते हैं तो अपने पास 4 + 2 आएगा। और जब 4 + 2 आएगा तो आपको इसको देना है एस और इसको देना है एक्स को। अब देखिए यहां से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, अब देखिए मेरे पास एस भी है और एक्स भी है, तो मेरे पास एस प्लस एक्स क्या होगा, इक्वल टू क्यू होगा। और क्यू मुझे पता ही है, एस प्लस एक्स क्यू होता है, एस प्लस टी इज इक्वल टू क्या है, पी है। अब एक बात बताओ, पी क्या था, पी तो ये नंबर था सर, पी का नंबर तो ये था। अब देखो पी कितना होगा, मैं ये बोल सकता हूँ पी का वैल्यू जो होगा वो नंबर ऑफ बोरोन एटम के इक्वल होगा, नंबर ऑफ बोरोन, क्योंकि देखो BH यूनिट तो उतना ही बनेगा जितने बोरोन होंगे, BH यूनिट उतना ही बनेगा जितने बोरोन होंगे। और वो वैल्यू कौन सा आता है, इस वैल्यू को हमने P बोला है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, P का वैल्यू नंबर ऑफ बोरोन एटम पे डिपेंड करेगा। तो यहां से मैं डायरेक्ट S प्लस टी, S का वैल्यू मेरे पास 4 है और P का वैल्यू मुझको निकालना है। P का वैल्यू आपको पता ही चल गया यहाँ से कितना है, बोरोन 4 है तो P का वैल्यू 4, T का वैल्यू निकाल सकते हैं, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 4, T का वैल्यू 0। ये बात समझ में आई आप तक को, यहाँ तक। अब देखिए अब ये तो मामला सर सिंपल था, यहाँ तक हमने क्या किया। अब देखिए ये तो आपने इतना तो कर लिया सर, ये वाला मामला हमने S भी निकाल लिया और X भी निकाल लिया। हमने दो चीजें निकाल ली STYX में से, STYX में से हमने S और X निकाल लिया। अब आपको कहता है, अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या बोलता है, नाउ टेक द डिफरेंस ऑफ S वैल्यू एंड नंबर ऑफ बोरोन एटम, जो कि हमको क्या देगा, क्या देगा, T देगा। सिंपल सा बात है सर, B4H10 है, BH यूनिट बना लिया जिसको 4 और H का वैल्यू 6, P और Q का नंबर आ गया, बोथ आर इवन, देयर Q इज ए सम ऑफ इवन नंबर, 4 + 2, बड़े नंबर को S बोल दिया, छोटे नंबर को 2 बोल दिया। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखिए S का वैल्यू 4 है, और अगर मुझे पता है कि मैंने एक फॉर्मूला देखा था S प्लस टी इज इक्वल टू क्या था, P था, S इज इक्वल टू T प्लस P था, और P क्या था, नंबर ऑफ बोरोन के इक्वल होगा, नंबर ऑफ बोरोन के इक्वल। तो T निकालना है तो क्या होगा, P - S हो जाएगा। तो S का वैल्यू कितना है,
और पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू भी 4 है और एस का वैल्यू भी 4 है। तो एस का और पी का जब माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस ही बोला है, टेक डिफरेंस, और आप डिफरेंस ही ले रहे हैं पी माइनस एस, और पी माइनस एस का जब डिफरेंस लोगे तो आपके पास 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 0। मतलब टी का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। टी का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए मेरे पास एस भी आ गया है, टी भी आ गया है, वाई और एक्स। मेरे पास एस आ चुका है, टी आ चुका है और एक्स आ चुका है, मेरे पास वाई नहीं आया अभी भी मेरे पास वाई नहीं आया है। बट मुझे पता है कि एस प्लस टी प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस क्यू बाई 2। क्लियर है। अब P प्लस क्यू बाई 2 क्या है, P का वैल्यू तो हमें पता है सर 4 है, और Q का वैल्यू भी हमें पता है कि 6/6 है, तो 6/2 हो जाएगा। ये बात हमको समझ आ रही है। तो इस वैल्यू को सबको यहाँ पुट कर दिया, S का वैल्यू 4 है, T का वैल्यू 0 है, Y का वैल्यू निकालना है, X का वैल्यू 2 है। तो आप इधर P का वैल्यू क्या होगा 4, Q का वैल्यू क्या है 3, क्योंकि 6 है, 6/2 करेंगे तो 3 बनेगा सर। सारी वैल्यू पुट किया सिंपल, और यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, Y का वैल्यू भी आ गया। अब तुमने स्टाइक्स कोड आपने देखा होगा, जब स्टार्टिंग में हमने स्ट्रक्चर देखा था हमारे पास क्या आया था, वही चीज हमारे पास सारी वैल्यू। अब मैं इसका स्टाइक्स कोड अगर मैं लिखना चाहूँ STYX, तो आपके पास S का वैल्यू कितना है 4, T का वैल्यू कितना आया 0, और Y का वैल्यू कितना आया 1, और X का वैल्यू कितना आया मेरे पास 2। यही चीज है जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला देख के निकाली थी 40/12, जो हमने इसका फॉर्मूला देख के निकाला कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, 40, 4 यूनिट। और उसके बाद टी क्या बताता था हमको, बीबी बॉन्ड, जो कि क्या था 0, और वाई क्या बताता था बीबी बॉन्ड, जो कि 1 था, और एक्स क्या बताता था BH2 यूनिट के बारे में, जो कि 12 था, 2 था। तो 40/12 आएगा इसका आंसर। ये क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? आई थिंक यहाँ तक का आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। एकदम से कुछ नहीं करना, पहले आपको एस, 3 तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, S प्लस टी प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई 2, और S प्लस टी इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा P, और S प्लस एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा Q। और P और Q क्या होते हैं, P को तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ नंबर ऑफ बोरोन एटम, नंबर ऑफ बोरेन एटम, और Q क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा दोनों का। अगर आप दोनों का डिफरेंस देखो तो वो क्या है, Q ही तो है। 4 माइनस 10 माइनस 4 कर लो, 4 माइनस 10 कर लो, तो 6 बनेगा, वही तो क्या डिफरेंस है। B2H6 है, तो P का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, Q का वैल्यू कितना हो गया 4, वो भी क्या है डिफरेंस ही है, 2 और 6 का 4, और ये क्या है नंबर ऑफ बोरोन की इक्वल। यहाँ तक आप थिंक आप सभी को क्लियर है, हो गया होगा मामला एकदम से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब तक। देखिए अब नेक्स्ट, अगर देखिए ये वाला तुम्हारे पास अगर सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं सोल्व करके, B2H6 पे अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए B2H6, BH यूनिट बनाओगे पहले, और H का वैल्यू क्या है 4 है, P का वैल्यू क्या आ गया 2, Q का वैल्यू क्या आ गया 4, और आपके पास क्या है S प्लस टी प्लस वाई प्लस एक्स। अब आपके पास S का वैल्यू भी होगा। अब देखिए दोनों इवन है, फिर से दोनों क्या है इवन है, तो Q का 2 इवन का 2 नंबर का सम बना लोगे, ये P है ये Q है, तो यहाँ से सम बना के कर लोगे, इसको कंपैरिजन कर लेंगे हम, फिर वहीं से फिर BH यूनिट से हो जाएगा ये वाला सेम एकदम से। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला। अब देखिए जब मैंने आपको रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 बताया, तो आपने एक बात नोट की होगी, यहाँ लिखा हुआ था कि ये जो रूल है ये किसके लिए वैलिड है, जब बोरोन का नंबर क्या हो लेस देन 5 हो। कोई अपने को क्लस्टर दिया हुआ है, उसके अंदर बोरोन का नंबर क्या हो लेस देन 5 हो, बोरोन लेस देन 5 हो, तब ये वैलिड है। मतलब बोरोन का नंबर 4 है, 3 है, तब ये वैलिड है। बट अगर बोरोन का नंबर क्या हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया अपने पास फॉर्मूले में, 5 या 5 से ज्यादा आ गया, तो क्या करना पड़ेगा। जैसे कि अपने पास आ गया B5H9, क्या आ गया B5H9, मेरे पास ये वाला आ गया B5H9 कोई कंपाउंड है, और जिसके अंदर बोरोन का नंबर तो सर 5 से ज्यादा है, 5 इक्वल टू 5 है, और जो अभी तक हमने पढ़ा था वो 4 या 5 से कम वाले में लगता था। तो यहाँ से अगर मैं सबसे पहले तो मुझको P और Q का यूनिट बनाना पड़ेगा, वही आपको B5H क्या करना है, H क्या है 9, B5H9, तो BH का यूनिट बनाओगे तो 5 और H का वैल्यू 4, तो यहाँ मेरे पास ये P का वैल्यू ये Q का वैल्यू। अब देखिए Q क्या होता है, अभी हमने डिफरेंस की बात की थी कि दोनों का डिफरेंस होगा वही तो क्या होगा, B और H के नंबर का जो डिफरेंस होगा वही तो क्या होगा Q होगा। तो Q का वैल्यू मेरे पास 4 है, और P का वैल्यू क्या है 5। जब बोरोन का नंबर 5 से ज्यादा हो तो एक कंडीशन होती है कि Q की जो वैल्यू आती है ना, दोनों का डिफरेंस जो आता है वो अगर 4 से ज्यादा आ जाए, अगर वो 4 से ज्यादा आ जाए
तो हमें सेम जो हमने पीछे किया था वही करना है। मतलब अगर आपके पास मान लीजिए क्यू का वैल्यू 6 आया था, 4 से ज्यादा आ गया, 6 आया, तो हमने क्या किया था, अगर इवन था तो इसको 2 का सम बनाया था, 2 नंबर का सम, जैसे 4 + 2 का किया था। अगर ओड होगा और 4 से ज्यादा होगा तो 2 नंबर का सम करेंगे ओड नंबर का, और उनमें से बड़ा नंबर हम एस को देंगे और छोटा नंबर हमें एक्स को देंगे। ये बात क्लियर है यहां तक। अगर क्यू का वैल्यू क्या हुआ, इक्वल हुआ या लेस हुआ किससे, 4 से, तो वही वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की हो जाएगी। यहां हम क्या कर रहे थे पीछे, अगर नंबर 4 से कम था, अगर नंबर 4 से कम था तो हम क्या कर रहे थे, उसको 2 नंबर का सम बना रहे थे, 2 नंबर का क्या कर रहे थे, सम बना रहे थे। और उसके बाद हम क्या कर रहे थे, सम बनाने के बाद उसको क्या कर रहे थे, अगर 4 का नंबर ज्यादा है 6 से, जैसे 6 वाला केस तो अपने पास आया था पीछे, मैंने भी आपको करवाया कि इसको 4 + 2 के जोड़े में तोड़ दिया और एक को एस बोल दिया, एक को एक्स बोल दिया। अगर ये 4 का नंबर जो क्यू आएगा वो 4 से कम हुआ, लेस देन 4 और लेस देन 4 और 4 हुआ, तो वही वैल्यू किसको दे देंगे, एस को दे देंगे। लेट्स सपोज मेरे पास क्यू का वैल्यू 3 आ जाता, क्यू का वैल्यू 3 आ जाता या 4 आ जाता, जैसे इस केस में 4 आ गया। अगर इस केस में बात करूं, बी का नंबर 5 था, बोरोन का नंबर 5 और इक्वल है, दोनों का डिफरेंस किया, डिफरेंस क्या आया, क्यू का वैल्यू आ गया 4, और 4 का वैल्यू जब आएगा तो यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, एस की हो जाएगी। यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, एस की हो जाएगी। अब आपके पास फॉर्मूले थे s + t + y + x = p + q/2। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या था, s + t था p था, s + x आपके पास क्या था, q था। अब देखिए मेरे पास s का वैल्यू भी है, मेरे पास q का भी वैल्यू है, क्योंकि q का तो मैंने डिफरेंस निकाल लिया, s का वैल्यू वही हो जाएगा अगर 4 है तो यहां से आप x का वैल्यू भी निकाल सकते हो, यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि s + x = q, ये वैल्यू कितना है 4, ये वैल्यू कितना है 4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है s t y x + p + q, अब मुझे पता है कि मेरे पास p का वैल्यू भी है, s का वैल्यू भी है, तो t का भी आ जाएगा, और जब s का आ गया, t का आ गया और x का आ गया तो y का भी निकाल लेंगे। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सबको, एक बार बोलिएगा सभी। तो एक बार ट्राई करते हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स को दोबारा से आपके सामने आ चुका है कि मेरे पास B5H9 कॉम्प्लेक्स है, B5H9 का कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर मैंने देखा सर सबसे पहले बोरोन का नंबर क्या है, 5 है, 5 या 5 से बड़ा हो तो जो डिफरेंस आएगा दोनों का B और H यूनिट का, तो वो क्या होता है Q, और जो बोरोन का नंबर होता है वो P। तो बोरोन का नंबर तो 5 है तो P का वैल्यू 5, Q का वैल्यू 4, और जब Q का वैल्यू 4 के इक्वल आ जाता है तो आपको पता है, अभी बताया था, जब 4 के इक्वल आ जाए या 4 से छोटा आ जाए तो वही वैल्यू किसको दे देंगे, S को दे देंगे। तो इसलिए S का वैल्यू भी क्या हो गया, 4 हो गया सर। और S + t क्या होता है मेरे को पता है, P होता है। P क्या होता है, नंबर ऑफ बोरोन के इक्वल होता है, जो कि वैल्यू क्या है 5 है। S का वैल्यू 4 आ चुका है, T का वैल्यू निकाल सकते हैं = 5, T का वैल्यू आ गया सर मेरे पास 1। अब मेरे पास S भी आ चुका है 4, TP आ चुका है मेरे पास 1, और मेरे पास S + x क्या होता है, Q होता है। और Q का वैल्यू मुझको पता है सर 4 था, S का वैल्यू मुझको पता था सर 4 है, X का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, X का वैल्यू क्या आ गया 0। अब मेरे पास देखिए S भी आ गया है, T भी आ गया है और X भी आ गया है, और X का वैल्यू क्या आ गया 0। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, S + t + y + x = p + q/2। ये तो फॉर्मूला होता है, s + t + y + x = p + q/2। s का वैल्यू मेरे पास 4 है, t का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू नहीं निकाला, x का वैल्यू भी मेरे पास आ चुका है, p का वैल्यू मेरे पास 5 है, q का वैल्यू 2 आएगा। 2 कैसा आएगा, p का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है, p की वैल्यू की बात करते हैं तो कहाँ है, p + q/2, q/2, q का वैल्यू कितना है 4 है, और q का वैल्यू 4/2 करेंगे तो 2 लिख दिया इसने डायरेक्ट, यहाँ क्या लिख दिया 2। तो यहाँ से 4 + 1 + y = 7, तो ये y = क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया। तो अब स्टाइक्स कोड लिख सकते हैं STYX। s का वैल्यू कितना है सर 4, t का वैल्यू कितना है 1, और x का वैल्यू कितना है 0, और y का वैल्यू कितना है 4120 बनेगा इसका STYX कोड। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा ये मामला सारा एकदम से। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो। देखिए डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, मान लीजिए आपके पास B3H9 है, B3H9 है, तो सबसे पहले हमने BH यूनिट बना लिया सर, B3 बना H3, P का वैल्यू 3 हो गया, Q का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, डायरेक्ट है ना। और बोरोन का नंबर भी कितना है, लेस देन है,
जो स्टार्टिंग में लगाया था छोटे वाला लोअर बोरोइंस के लिए, वो है ये। तो P का वैल्यू भी है, Q का वैल्यू भी है। तो अब जो Q का वैल्यू है उसको हमें 2 नंबर में तोड़ना पड़ेगा, Q के नंबर को 6 को, वही 4 + 2। अब देखिए 4 + 2 नहीं कर सकते, ये यहाँ ओड और इवन चेक करेंगे तो ये ओड है, तो अब इसको ओड में तोड़ना पड़ेगा। किस में तोड़ना पड़ेगा? ओड नंबर में। 6 को 2 ओड नंबर में तोड़ोगे तो 3 + 3 बनेगा तुम्हारे पास। क्या बनेगा? 3 + 3 बनेगा, और कोई चांसेस नहीं है 6 नंबर बनाने का 2 ओड नंबर के सम से। 2 ओड नंबर के सम से 6 बनाना और पॉसिबल है नहीं है। तो एक नंबर हम बड़ा नंबर किसको दिया करते थे? एक्स को, एस को बड़ा नंबर दिया करते थे। अब दोनों नंबर सेम है तो किसी को एस बोल दो, किसी को एक्स बोल दो। अब मेरे पास एस भी आ गया है 3 और एक्स भी आ गया है 3, और क्यू का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी था 6, यही था, देख लो सही बैठ रहा है। अब मेरे पास एस का वैल्यू कितना है? 3, टी का वैल्यू निकाल सकता हूं, पी का वैल्यू मेरे पास कितना है? 3, तो टी का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। एस का वैल्यू 3, टी का वैल्यू कितना है? टी का 0 निकाल लिया क्योंकि पी की वैल्यू जब हमने पुट की 3, तो अब पूरे फॉर्मूले में अगर मेरे पास एस भी है जिसकी वैल्यू 3 है, टी की वैल्यू मेरे पास 0 है, वाई की वैल्यू मुझे निकालनी है प्लस वाई, और एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना है? 3 है, और इधर मेरे पास p + q/2 अगर आप करते हो तो p का वैल्यू 3 है और q का वैल्यू 6 है, 6/2 करेंगे तो ये भी 3 आएगा। तो मेरे पास अगर यहाँ बात करूँ तो 3 + y + 3 = 6, और y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा ना। 3 + 3 6, और इधर से भी 3 + 3 6, तो y का वैल्यू भी 0 आ गया। अब आप स्टैक्स कोड लिख सकते हो, क्या आपके पास सारी वैल्यू है, s भी है, t भी है, y भी है, x भी है और p + q भी है। बोलिए यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? एकदम से क्लियर हुआ? मजेदार मामला। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस को कैसे करना है। ये क्वेश्चन CSIR नेट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है? CSIR नेट में आया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है कि ये S है, ये T है, ये Y है और ये X है। STYX, STYX, STYX। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है कि आपके पास फॉर्मूले है S + T + Y + X = P + Q/2। सबसे पहले ये लगा लीजिए, देन आप लगाइए S + T = P, थर्ड आप लगाइए S + X = Q। आपको क्या करना है? बस वेरीफाई करवाना है कि कौन सा रिलेशन इन सारे सिस्टम को क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है। मुझे इस इक्वेशन के लिए मुझे P और Q देखना पड़ेगा, P एंड Q देखना पड़ेगा इस गिवन सिस्टम के लिए। तो अगर मैं P और Q यहां देखने जाता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे पास B4 और H10 है। तो मैंने BH यूनिट बनाया तो कितना बना? 4 बना। H का वैल्यू 6, तो मेरे पास P का वैल्यू आ गया सर 4 और Q का वैल्यू आ गया 6। तो मेरे पास यहाँ P का वैल्यू कितना है? 4 है, और Q का वैल्यू कितना है? 6 है। 6/2 करूंगा तो 3, तो मेरे पास P + Q/2 जो है ये तो 7 आ रहा है। ठीक है, अब मेरे पास 7 आ रहा है P + Q/2, P + Q/2 मेरे पास 7 आ रहा है, तो इनका सम 7 बनना चाहिए ना सबका। अब देखो S + T + YX इन सब का सम क्या बनना चाहिए? 7 बनना चाहिए। 4 + y + 2 कितना बन रहा है? 7 बन रहा है। आंसर हो सकता है। ये कितना बन रहा है? 4 + 2 + 2 कितना बन गया? 6 + 8। आंसर नहीं हो सकता साहब ये कितना बन गया? 4 + 1 3, 3 और 2 5 + 2 ये भी 7 बन रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ देखो 3 और 2 5, 5 और 3 8, ये भी आंसर नहीं हो सकता। मतलब मैं इस पहले फॉर्मूले के बेस पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ, B एंड D, क्योंकि मुझे पता है कि S + T + YX = क्या होगा? P + Q/2। क्या बनेगा? P + Q/2 मेरे पास 7 आएगा, और 7 इसका सम बन रहा है और 7 इसका सम बन रहा है। अब आपको दूसरा चेक कर लो कि S + T मेरे पास P बनना चाहिए, और P का नंबर कितना है? 4 है। पहले 2 नंबर का सम, ये S है और ये T है, और ये S है और ये T है। और अगर आप S + T का सम करते हो तो यहाँ इस फॉर्मूले के लिए आपके आंसर आ रहा है 5, कि जैसे ही आप 4 + 1 को जोड़ोगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 5। 4 + 1 का वैल्यू आएगा 5 S और T को जोड़ने पर। और S और T को जोड़ने पर हमें पता है कि अगर हमारा आंसर ये होता तो हमारा आंसर आना चाहिए था 4, क्योंकि S + T = तो होता है P के इक्वल। तो ये तो हो नहीं सकता सर, ये 4 नहीं आ रहा। दूसरा चेक कर लो, S + X कर लो, इसके लिए चेक कर लो S + T। S + T चेक करेंगे तो 4 + 0, 4 + 0 4 बनेगा सर, और 4 ही आंसर आना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया दूसरे फॉर्मूले के बेस पे। आ रही बात समझे? तो आपको ऐसे क्रॉस चेक करना है, जब एक फॉर्मूला एलिमिनेट ना कर सके तो आपको डायरेक्ट यही आंसर दे दे, ऐसे चेक करना है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में कर देता हूं
कि जल्दी से आपको क्वेश्चन कैसे करना है। आपको सिंपल, आपको यहाँ तो ये देगा, आपको एकदम से ऐसे ही देगा, स्टाइक्स कोड पूछेगा, तो आपको सबसे पहले पी और क्यू निकालना है। और पी और क्यू निकालने के लिए डायरेक्ट पी क्या होता है, जितना नंबर ऑफ बोरोन होगा उतना ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर एक्स्ट्रा होगा तो BH यूनिट उतना ही बनेगा जितना बोरोन होगा। BH का यूनिट उतना ही बनेगा जितना बोरोन होगा, जितना क्या होगा, बोरोन होगा। और H का वैल्यू जितना एक्स्ट्रा बचेगा वो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और P और क्यू आने के बाद हमको दो फॉर्मूले पता है सर। अगर हमको स्ट्रक्चर से पूरा स्टाइक्स कोड ही ना दिया हो, जैसे न्यूमेरिक नंबर में पूछ ले, मान लीजिए गेट और नेट में NAT टाइप का क्वेश्चन पूछ ले गेट और जेम में, तो आप क्या करोगे, जो क्यू का नंबर आएगा इससे पहले आप चेक करोगे कि ये जो दो नंबर दिए हुए हैं ये इवन है या ओड है। इवन है तो इसको सम बना दो दो इवन नंबर का, क्यू जो आया उसको सम बना दो सम ऑफ टू इवन नंबर। और जो बड़ा नंबर होगा, लार्ज नंबर जो होगा वो एस हो जाएगा और स्मॉल नंबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हमें पता है कि S प्लस टी इज इक्वल टू पी, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि P क्या था, नंबर ऑफ बोरोन के इक्वल था, और S का जो वैल्यू आएगा S और T को माइनस कर दो, S और P को माइनस कर दो, वही क्या आ जाएगा अपने पास है, P माइनस S कर दो, वही क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। मतलब पर मेरे पास जितना नंबर का बोरोन होगा, बोरोन का नंबर घटा दो तुम जो S का वैल्यू आया है, तो वहां से मेरे पास T भी आ जाएगा, S भी आ गया, S भी आ गया, फिर आपके पास बचा गया S प्लस टी प्लस वाई प्लस एक्स। यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा दोस्तों एकदम से, जितनी चीजें हमने डिस्कस की है ब्रीफ में। तो यहाँ से आपको सारी चीजें ये मैंने यहाँ ब्रीफ में बता दी है। यहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, एक बार सभी रूल, इसको स्लाइड को साफ करके मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कहीं भी कन्फ्यूजन रहा हो किसी टाइप का, क्योंकि लाइव लेक्चर नहीं है तो आपको कहीं कन्फ्यूजन हुआ हो तो क्लियर हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि ये क्या बताता है, 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद हमने क्या बात किया, इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए हम इसका फॉर्मूला बता सकते हैं कि यहाँ एक BH 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 4 BH यूनिट है, और उसके बाद BB बॉन्ड 0 है, एक BB बॉन्ड है। BB बॉन्ड को कौन बताता है, T बताता है, और BB बॉन्ड को कौन बताता है, Y बताता है। तो यहाँ 0 यहाँ 1, और BH2 यूनिट कितना था, 2 था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले इसका 40 बार आंसर आया। उसके बाद अपने पास ये P और Q निकालना हमने सीखा। P और Q तो डायरेक्ट अगर अपने को स्टैक्स कोड दिया हो तो हम बता सकते हैं डायरेक्ट, जैसे पहले आपको कन्वर्ट करना है BH और H फॉर्म में। दूसरा, और ये कब वैलिड है, जब 5 बोरोन का नंबर 5 या 5 से कम हो, ज्यादा आएगा तो हम दोबारा देख चुके हैं वो केस। बी और एच में कन्वर्ट करो, ओड और इवन चेक करो। और एक बात बहुत ध्यान रखनी है, ओड और इवन पहले जो स्टार्टिंग में हमको दिया हुआ है यहां से चेक करना है, यहां से चेक नहीं करना। पी और क्यू बनाने के बाद आपको डायरेक्ट चेक करना है जो गिवन फॉर्मूला है उसमें से, जो आपको दिया हुआ फॉर्मूला है उसमें से चेक करना है। फिर आपके पास अगर इवन है तो इवन का सम बना दो, क्यू को बनाना है। इवन का सम किसको बनाना है, क्यू को बनाना है। ये बात बहुत ध्यान रखनी है, कहीं पी को बना बैठो, क्यू को सम बनाना है, और सम बनाने के बाद बड़े नंबर को एस को दे देना है, छोटा नंबर एक्स को दे देना है। उसके बाद 3 फॉर्मूले अपने पास, एस प्लस टी प्लस एक्स प्लस वाई, एस टी एक्स वाई, और उसके बाद पी प्लस क्यू बाई 2, एस प्लस टी इज इक्वल टू पी, एस प्लस एक्स इज इक्वल टू क्यू। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद एस और टी का डिफरेंशिएट करके एस नंबर ऑफ बोरॉन और एस की वैल्यू को डिफरेंस करेंगे, टी आ जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको ये सारी सोल्व करके बता ही रखा है। उसके बाद नया रूल ये था, अगर बोरॉन का नंबर 5 से ज्यादा हो तो हमें क्या चेक करना है, क्यू का, जो क्यू का वैल्यू हम निकालते आ रहे थे वैसे निकालना है, बट क्यू का हमें ये चेक करना है कि अगर क्यू का वैल्यू 4 से ज्यादा आ जाए, ये बात ध्यान रखना, अगर क्यू का वैल्यू 4 से ज्यादा आ जाए तो जो पीछे की है सेम वही लगेगा। फिर क्यू को क्या करो, 2 नंबर का सम बनाओ, एक एस को दो एक एक्स को दो। अगर छोटा आ जाए तो कुछ 2 नंबर का सम नहीं बनाना, उसी वैल्यू को क्या मान लोगे, एस का वैल्यू मान लोगे। और जब एस का आ जाएगा तो फिर हम सारे निकाल सकते हैं, एस प्लस एक्स इज इक्वल टू क्यू, क्यू अपने पास होगा, एस अपने पास होगा तो एक्स निकल जाएगा, एस निकल जाएगा तो ऐसे टी निकल जाएगा, और टी एस और एक्स आ गया तो वाई निकाल लेंगे। आई थिंक आपको क्लियर है, हो गया होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे सभी एकदम से फटाफट से, अभी के अभी साथ के साथ ही क्या कर लेंगे, सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, डेली स्पेशल क्लास में भी मिलते हैं, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। स्पेशल क्लासेस के ऊपर अपनी क्लासेस चल रही हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनको देखने के लिए आप फ्री में देखने के लिए आपको BCAM10 कोड यूज करना होगा। BCAM10 कोड यूज करके आप इनको अनलॉक कर सकते हो इन सभी क्लासेस को। और डेली हम मिलते हैं स्पेशल क्लासेस में, कोऑर्डिनेशन और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस चल रहे हैं आपके अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर। और ये सारी फ्री क्लासेस हैं दोस्तों, इनको आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। और सब्सक्रिप्शन के लिए आप BCAM10 कोड यूज करके आप क्या कर सकते हो, 10% डिस्काउंट भी पा सकते हो। तो थैंक यू सो मच। चैनल को क्या करेंगे, सभी लोग
सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे पसंद आया हो तो। एंड धन्यवाद। आई थिंक आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिला होगा आज के लेक्चर में। ऑल द बेस्ट अपने एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच।